अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पैन 2.0 आ चुका है और इसमें ऐसे बदलाव हैं जो आपकी पहचान और बैंकिंग दोनों को बदल सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पैन 2.0 है क्या चीज और ये हमारी फाइनेंशियल दुनिया को कैसे बदलने जा रहा है? और हाँ, इससे जुड़ा एक और भी जरूरी सवाल जो शायद सबके मन में है कि भाई जो पुराना पैन कार्ड हमारे पास है उसका क्या होगा? क्या वो अब किसी काम का नहीं रहेगा? चलिए इन सारे सवालों के जवाब आज ढूंढते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि पैन 2.0 क्या है, पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब हमारा जो अभी वाला पैन सिस्टम है उसमें आखिर ऐसी क्या कमियां हैं? चलिए पहले इसी पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जो अभी का सिस्टम है ना, उसमें कुछ बड़ी दिक्कतें हैं। जैसे एक तो डुप्लीकेट कार्ड का खतरा, मतलब एक ही इंसान के नाम पर कई पैन कार्ड बन जाते हैं। फिर हर जगह वो प्लास्टिक वाला कार्ड लेकर घूमना पड़ता है। कोई भी जानकारी अपडेट करानी हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और हाँ, क्योंकि काफी काम मैनुअल होता है तो गलतियों की गुंजाइश भी हमेशा रहती है। तो बस इन्हीं सब परेशानियों का हल है पैन 2.0। इसे आप हमारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी की अगली पीढ़ी कह सकते हैं। एक ऐसा अपग्रेड जो आज की डिजिटल दुनिया के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो पैन 2.0 एक डिजिटल फर्स्ट सिस्टम है। ये डायनामिक है और पहले से कहीं ज्यादा सिक्योर है। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि वेरिफिकेशन फटाफट हो जाए चुटकियों में, और ये हमारे देश के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम के साथ आराम से जुड़कर काम कर सके। अब जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखिए, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। पुराना पैन मतलब फिजिकल कार्ड, वेरिफिकेशन में टाइम लगता था, लेकिन पैन 2.0 ये है डिजिटल फर्स्ट। वेरिफिकेशन तुरंत होगा, शायद बायोमेट्रिक से। सिक्योरिटी भी इसमें कहीं ज्यादा बेटर और डायनामिक है, और कोई भी अपडेट रियल टाइम में हो जाएगा, मतलब हाथों हाथ। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, वही सवाल जो सबको परेशान कर रहा है कि जो पैन कार्ड अभी पर्स में रखा है उसका क्या होगा। तो अब इस कंफ्यूजन को, इस चिंता को दूर करने का वक्त आ गया है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जो मौजूदा पैन कार्ड है वो पूरी तरह वैलिड रहेगा, बिल्कुल वैध। इसे रातों रात बंद नहीं किया जा रहा है, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, ये जो बदलाव है ये एकदम से नहीं होने वाला। इसे धीरे धीरे कुछ फेज में लागू किया जाएगा। पहले तो नए पैन 2.0 नंबर दिए जाएंगे, उसके बाद जो पुराने पैन हैं उन्हें इस नए सिस्टम से लिंक किया जाएगा, और फिर धीरे धीरे हम सब इस नए स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये एक स्मूथ प्रोसेस होगा। तो फिर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है, मतलब एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए, जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट समेट लेते हैं। तो सबसे पहली बात, घबराने की जरूरत नहीं, पुराना पैन सेफ है। दूसरी बात, आने वाले टाइम में फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत तेज और पेपरलेस हो जाएंगी। तीसरी, फ्रॉड के खिलाफ एक मजबूत सिक्योरिटी मिलेगी। और आखिर में यह समझना जरूरी है कि यह सब हमारे देश में हो रहे एक बहुत बड़े डिजिटल बदलाव का ही हिस्सा है। ये बात मुझे बहुत सही लगती है कि यह बदलाव कार्ड बदलने के बारे में नहीं है, ये एक पहचान को अपग्रेड करने के बारे में है। मतलब मुद्दा सिर्फ एक प्लास्टिक कार्ड का नहीं है, बल्कि हमारी पूरी डिजिटल आइडेंटिटी को अपग्रेड करने का है, उसे और बेहतर और पावरफुल बनाने का है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या ये पैन 2.0 सिर्फ एक शुरुआत है? क्या हम भारत के डिजिटल पहचान के भविष्य को देख रहे हैं? ये सवाल हमें उस बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हर तरफ हो रहा है।